नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में आज नया मोड़ आ गया। रण क्षेत्र से जो खबर आ रही है उसने अमेरिका को परेशान कर दिया है। नाटो के देशों को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि पुतिन ने जो कहा था उसको करके भी दिखा दिया। रूस और यूक्रेन जंग में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर RS-26 रूबीज मिसाइल से हमला किया। यह हमला सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में किया गया। देखिए। रूस का भयंकर विस्फोट, सदमे में नाटो के देश। रूस का ICBM से हमला, यूक्रेन का निप्रो शहर दहला। ढाई साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में 21 नवंबर की सुबह सबसे विनाशकारी रही, क्योंकि सुबह सुबह ही पुतिन के गुस्से का बांध टूटा और उनकी सेना ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। रूस के इस अटैक से नाटो के देशों की सांसें फूलने लगी हैं। रूस की ओर से इस मिसाइल से यूक्रेन के निप्रो शहर को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि निप्रो शहर में भारी तबाही मची है। निप्रो यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर है। निप्रो शहर की आबादी करीब 9,68,502 है। जब ये मिसाइल दागी गई तो शहर में अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि दिव्यांगों के लिए जो पुनर्वास सेंटर बना था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा उस दिन से ही मंडराने लगा था जिस दिन अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। जिसके बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया था। तभी से क्लियर हो गया था कि रूस और यूक्रेन की जंग में नया मोड़ आ सकता है। जब यूक्रेन का खतरा मंडराने लगा तो अमेरिका समेत 7 देशों ने यूक्रेन में अपना दूतावास खाली कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन की भी परेशानी बढ़ने लगी। आशंका प्रबल हो गई थी कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है और सुबह सुबह रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर साबित कर दिया कि ICBM मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम होती है। साथ ही एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में भी ये सक्षम होती है। रूस के पास वैसे तो कई तरह की विध्वंसक मिसाइल हैं, लेकिन उसमें सबसे ताकतवर ICBM मिसाइलें हैं, जिसमें से 4 मिसाइलें हैं। नंबर 1 RS-28 सरमट, नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 टोपोल M मिसाइल, नंबर 4 यास मिसाइल। RS-28 सरमट मिसाइल, इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 18,000 किलोमीटर है। दूसरी है एवनगार्ड मिसाइल, इसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर है और ये 6 परमाणु ग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।
टोपोल एम मिसाइल, इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है और ये इसका वॉरहेड एक परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। यार्स मिसाइल, इसकी स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये 6 परमाणु बम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। रूस के जखीरे में केवल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनसे अमेरिका भी घबराता है। रूस के जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिससे वो अंतरिक्ष से ही दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है। रूस के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक और विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन सबसे खास है स्काईफॉल मिसाइल। अंतरिक्ष से दुश्मन पर हमला। यह रूस का वो शाहकार है जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने को तबाह करने का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खा रहा है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खा रहा है, तभी तो उसने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि रूस एक ऐसी परमाणु मिसाइल को विकसित कर रहा है जो कई साल तक अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से अटैक कर सकती है। पुतिन एक बटन दबाएंगे और इस मिसाइल को जिस भी कोने में अटैक करने का आदेश मिलेगा, यह मिसाइल धरती के उस हिस्से को पल भर में नेस्तनाबूद कर देगी। रूस ने इस मिसाइल को 9M730 बर्वेंस्टिक नाम दिया है, लेकिन नाटो ने इस मिसाइल को स्काईफॉल नाम दिया है। ये सबसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस होगी। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है। वहीं से इसको ऑपरेट भी किया जा सकता है। जब भी रूस को डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, यह मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। सोचिए, रूस की यह मिसाइल कितनी विनाशकारी है, तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है। रूस इस मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है। पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें दावा किया गया था कि रूस की विध्वंसक मिसाइल 2025 तक लॉन्च हो जाएगी। मतलब रूस अंतरिक्ष से धरती पर तबाह करने का सामान तैयार कर रहा है। यूक्रेन पर ICBM मिसाइल दागकर पुतिन ने अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि अब गेंद नाटो के पाले में है। सवाल यही है कि अब अमेरिका समेत नाटो के देश और रूस की घेराबंदी करने के लिए क्या करते हैं। क्या अब युद्ध महाविनाशक होगा या फिर बातचीत की टेबल सजेगी? दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।